कदीम जमाने की बात है कि एक छोटे से शहर में इंसाफ की कर्सी पर बैठने वाला काजी बगदाद अपने फैसलों की दयानत और हिकमत के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उसके पास जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो इंसाफ हो या नसीहत। कादी हर किसी के दिल को मुतमईन कर देता था। एक दिन दो लोग उसके सामने ऐसे खड़े हुए जिनका झगड़ा न सिर्फ अजीब था, बल्कि गांव वालों ने पहले कभी ऐसा मुकदमा नहीं देखा था। पहला शख्स उसद था, एक मेहनती मजदूर जो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था, चाहे उसके पास खाने को सिर्फ रोटी ही क्यों न होती। दूसरा शख्स सलीम था, एक चालाक, खुद गरज और दौलत का भौंका आदमी जो हर चीज में अपना फायदा तलाश करता था। दोनों के दरमियान झगड़ा एक थीले से शुरू हुआ था जो शहर के बाहर दरिया के पास एक झाड़ी में मिला था। असद का कहना था कि वो थैला उसे मिला था। उसने अपनी आंखों से उस पर पड़ी मिट्टी साफ की थी और उसमें सोने के सिक्के देखे थे, जबकि सलीम का दावी था कि वो थैला उसका है। वो उसे दुनिया के किनारे भूल गया था और अब उसे वापस चाहता है। गांव वाले असद की सच्चाई के गवाह थे, लेकिन सलीम की जबान इतनी तेज और चालाक थी कि कमजोर दिल इंसान उसके अल्फाज में फंस ही जाता। काजी बगदाद ने दोनों को गौर से देखा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे उसके दिल में कोई भारी सोच चल रही हो। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने अपनी चौड़ी दाढ़ी में अंगलियां फेरे और आहिस्ता से बोला, सच हमेशा सीधा नहीं होता। कभी उसे छांटना पड़ता है, कभी आजमाना पड़ता है और कभी इंसान को खुद अपनी नीयत साबित करनी पड़ती है। यह कहकर उसने दोनों को अगले दिन तुलुए फजर के बाद एक खास जगह हाजिर होने का हुक्म दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी गांव की मुट्ठी पर पड़ी, दोनों काजी के बताए हुए मकाम यानी पराने बरगद के दरख्त के पास पहुंचे। काजी ने वो थैला हाथ में पकड़ा हुआ था और बुलंद आवाज में कहा, आज फैसला जबानी नहीं बल्कि अमली होगा। यह थैला उसका असल मालिक वही साबित करेगा जिसके दिल में उसकी जरूरत कम होगी। ये सुनते ही सलीम की आंखों में बेचैनी अभर आई, जबकि असद ने खामोशी से सर झुका लिया। काजी ने मजीद कहा, मैं ये थैला दुनिया में फेंकने लगा हूं। अगर ये वाकई तुम में से किसी का है तो वो उसे बचाएगा, मगर याद रखो, जो चीज अल्लाह देता है वो डूबती नहीं, और जो इंसान खुद को धोखे में रखता है वो तैरता भी नहीं। जैसे ही काजी ने थैला पानी के ऊपर लटकाया, दरिया पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक काजी ने थैला पानी में छोड़ दिया। थैला पानी से टकराते ही सलीम बजली की तरह दरिया में कूद गया और पूरी ताकत से इसकी तरफ लपका। असद ने एक लम्हे के लिए पानी को देखा, मगर फिर पीछे हट गया। गांव वाले हैरान रह गए कि असद ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। सलीम ने थैला पकड़ तो लिया, मगर पानी की तेज लहर ने उसे दोबारा बहा दिया। सलीम घबरा गया और उसका तवाजुन बिगड़ गया। वो गहरे पानी में डूबने लगा और चलाया, बचाओ। काजी ने फौरन असद की तरफ देखा। असद ने बगैर कुछ सोचे दरिया में छलांग लगा दी और इंतहाई मुश्किल से सलीम का बाजू पकड़कर उसे किनारे तक लाया। जब दोनों की सांसें बेहाल हुईं, तो वो थैला भी खुद ब खुद किनारे पर आ गया था। काजी ने असद से पूछा, तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? असद ने जवाब दिया, काजी साहब, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अगर ये मेरे हक का रिज्क है तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं। जो रिज्क नाम नहीं लिखा होता वो हाथ में आने से पहले ही बह जाता है। सलीम ने रोते हुए एतराफ किया, मैं लालच में कूद गया था। मुझे नहीं मालूम था कि लालच इंसान को डबू देता है। काजी ने थैला खोला तो सब हैरान रह गए। अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि एक भारी रजिस्टर और मुहर शुदा रुपए थे। ये शहर के पुराने खैराती फंड का रिकॉर्ड था जो बरसों पहले चोरी हो गया था। काजी ने एक पुराना रुका निकाला और बताया कि यह उस शख्स का है जिसने ये चोरी की थी और मरने से पहले पछतावे में उसे वापस रख गया था। इस रुके पर एक नाम लिखा था, उसद। काजी ने बताया कि असद के बाप की इमानत इसी चोर ने बरसों पहले हड़प की थी और मरते वक्त वो ये सब असद के नाम वसीयत कर गया था।
اسد کے باپ نے اپنی عزت کی خاطر کبھی اپنا راز نہیں کھولا تھا۔ قاضی نے آخری فیصلہ سنایا، اسد، تم اس فنڈ کے نگران رہو گے کیونکہ تم نے اپنی نیت ثابت کر دی، اور سلیم، تم اس فنڈ کے خادم بنو گے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ خدمت انسان کو اوپر اٹھاتی ہے اور لالچ ڈبو دیتا ہے۔